नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे होंगी करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, स्कॉर्पियो सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को क्लेम करें। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम मेरे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feels your relationship being healed this very moment. सोचिए कि मेरी जो रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, वो ज़रूर हील होगी और हील होनी भी चाहिए। तो पॉजिटिव सोच रखें, हमेशा कहूँगी इमेजिनेशंस में अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, स्कॉर्पियो की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। प्रेजेंट की अगर सिचुएशंस को कहूँ, आप कुछ तो है जो बड़ा कदम या बड़ा स्टेप उठाने की सोच रहे हो, कुछ बेटर करने के लिए, लाइफ में, ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहिए आपको, तो आई थिंक उसके लिए कुछ एफर्ट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर, तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। बट देखती हूँ आप रिलेशनशिप में क्या फीलिंग्स रखते हो पार्टनर को लेके। ओके, आपके पार्टनर अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो अगर आपसे झूठ बोलते तो आप उसके उनके झूठ को बहुत पकड़ के रखे हो या कुछ चीज़ें समझ चुके हो। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप स्ट्रांग ज़रूर हो, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना कि भाई आपको कई चीज़ें समझना है। अपने पर्सन को, आप अपने पर्सन को जानना चाहते हो सही तौर पे, जो शायद आपको लगता है कि अभी भी मैंने इस पर्सन को सही से समझा नहीं, समझ के भी नहीं समझे। मतलब कहते हैं कि इंसान अपने से पूछता है ना कि क्या एग्जैक्टली मैंने इस इंसान को समझ लिया है। कि कई बार ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हो कि रिश्ता लगता है कि अभी भी इस इंसान में मुझे ये जगह तो पता ही नहीं थी। तो वो वाला मैं कह सकती हूँ। आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी में ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ही क्योस है, बट रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत स्मूथ है। या आपके पर्सन हो सकता है कई लोगों की बातों में आते हैं या इस वजह से मिसबिहेव हो जाता है। देखो, अभी अगर कहूँ तो कोई उठा पटक वाली एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है, बट कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से आके क्लियर करना है, या साथ में रहते तो भी कहूँगी एक हेल्दी कम्युनिकेशंस करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि शायद हो नहीं पाएगा। आपके फ्रेंड में से कोई कॉमन हो सकते हैं कि आपके कोई वेल विशर हो। मुझे अगर ज़्यादा कहूँ तो घर परिवार ज़्यादा, यहाँ पे एक फ्रेंड की प्रेजेंस आ रही है जिनसे आप अच्छी फीलिंग्स, अच्छी बॉन्ड शेयर करते हो। तो उनसे आप ये रिश्ते के रिगार्डिंग भी बात करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है एनर्जीज, सॉरी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके। ज़िंदगी में पैसे कमा लेते हैं लोग, लेकिन रिश्ते को कहते हैं ना बचा के रखना या सही ढंग से, तो वो चीज़ों में लोग कमी पा लेते हैं। वो वाला सिचुएशंस मैं कहूँगी कि सब कुछ होते हुए भी कमी है। यहाँ पे अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्टेड है या सोचते ज़्यादा हैं, थोड़े से मुझे ओवर थिंकिंग या कुछ तो है जो बड़ा सोच रहे हैं। पर देखती हूँ और कितनी फीलिंग्स लव की रिगार्डिंग कितनी हाई हैं। अगर देखो कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है तो कहूँगी उसे रिमूव करें, या आप किसी और की तरफ में अगर अट्रैक्टेड हो कहूँगी वहाँ पे कंट्रोल करें। अगर कुछ न्यू सोच रहे हो तो, जिनका अगर ऐसा है तो, अगर किसी की तरफ में बढ़ने का मन है तो कंट्रोल करो। प्रेजेंट में अगर जिनके साथ में लॉन्ग टर्म में रहे हो तो ये पर्सन अगर कहूँ तो कोई थर्ड पार्टी या इससे कहूँगी परेशान है, एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी ज़िंदगी में है जिन्हें इन्हें खुलकर बोलना है बट ये बोल नहीं पा रहे। देखो, आप दोनों की कम्युनिकेशन लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशन होता नहीं है, होता है, लेकिन ये पर्सन ओपन अप नहीं होते हैं, अपने दिल की बात सही से नहीं कह पाते हैं। ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं, तभी मैं कहूँगी आपको कुछ लगता है कि शायद मिलके करूँ या कुछ बातें करनी चाहिए मुझे।
ये आपके पर्सन अगर पता नहीं क्यों इनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहे हैं ना, बहुत परेशान है ये ज़िंदगी में, कहीं तो है हेल्थ इशू भी सफ़र कर रहे हैं और कहूँगी ये परेशान भी हैं, थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं। काफ़ी बैलेंस्ड भी किया था इन्होंने पास्ट में आपसे, आपका इंतज़ार भी रहता है, बात करो इस टाइम तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कहूँगी कमिटमेंट से भागते हैं या कहूँगी कुछ चीज़ें अभी नहीं करना चाहते हैं। ये हार्ट ब्रोकन है, पता नहीं क्या है इनकी ज़िंदगी में, कुछ तो है जो ये डिस्टर्ब हैं। आपके आप डिस्टर्ब जितने नहीं हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, या कहूँगी कोई थर्ड पार्टी अगर है तो कहूँगी थर्ड पार्टी से भी परेशान हो सकते हैं। या आपका अगर कोई अफेयर वाला केसेस है ना कि भाई आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है एंड आपके साथ में भी रिश्ते में, तो कहूँगी वहाँ परेशानी चल रही है। अगर ऐसा है बॉन्ड तो सबका नहीं होगा बट कुछ से हो सकती है। मतलब प्यार इनको कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है, ना आपसे सही से हो पा रहा है, ना आपको खुल के बोल पा रहे हैं, ना पर्सनल ज़िंदगी में खुश हो पा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। थ्री ऑफ वांड्स, जो प्लान कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हो आप भी, एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ कुछ जाना चाह रहे हो रोमांस में, आपका दिखता है, बिकॉज ओवरऑल में भी दिखता है। फर्स्ट कार्ड भी आपकी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की थी एंड लास्ट कार्ड भी ओवरऑल में दिखता है कि थ्री ऑफ वांड्स, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रोमांस या नेक्स्ट लेवल ऑफ कुछ चीज़ें हील करने के लिए या बात करने के लिए वो दिखाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी काफ़ी इंक्रीज है फिलहाल। इधर दिखाते हैं क्या है, इधर देखते हैं क्या है। हाई प्रेस्टीज, कंफ्यूज है, मैनिफेस्ट करते हैं, ज़िंदगी सही से नहीं चल रही है, रोमांस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे थोड़ा टाइम चाहते हैं कि पर्सन हो, लेकिन वही बात होती है ना कि आप अगर फोर्स कुछ करोगे, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही कम दिखता है आप दोनों का। एंड अगर अफेयर्स वाली केसेस है तो कहूँगी उनकी और भी कम है। बट अगर अफेयर नहीं है, सेम पर्सन के साथ में अगर आप लिविंग हो या मैरिड हो, तो कहूँगी यहाँ पे ये खुल के ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बदलते रिश्ते की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपके तरफ में दिखता है कि आपके तरफ में कई लोग सपोर्टिव भी होने वाले हैं, कई कुछ न्यू आने वाला है, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है। इधर देखती हूँ क्या है। बट जिनके साथ में भी एक बॉन्ड में रहे हो ना, वो भी आपका कहूँगी छूट नहीं सकता है, तो छूटेगा तो नहीं। अगर आप न्यू के भी साथ में अगर कहीं से होते हो, देखो सबका तो ऐसा नहीं होगा, बट चूँकि दोनों एक फेजेस दिखता है तो न्यू फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ हाई प्रेस्टिज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आपका कहीं ना कहीं कहूँ तो ज़्यादा इंतज़ार दिखता है, तो ये पर्सन को भी दिखता है कि आपका इंतज़ार रहता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही आप इन्हें जानते थे, बट आपका रिश्ता कहीं और हो गया, या पर्सन का रिश्ता कहीं हो गया कहीं और, बट आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो अगर अफेयर वाली है तो वैसे सिचुएशन में कहूँ तो इंतज़ार है, बात करना चाहते हैं, खुद ओपन अप नहीं होते हैं। बट अगर ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में अगर मैरिड हो तो भी कहूँगी ये हेल्दी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। स्टॉप रशिंग थिंग्स, मतलब कहते हैं ना हरी अप में रशिंग थिंग्स, मैं कह ही रही हूँ ना कि आपका दिख रहा है वो चीज़ें, लेकिन हाँ प्लान भी करते हुए दिख रहे हो, तो उसके लिए तुरंत करना है या पर्सन क्यों नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा फोर्स मत करो। अगर फोर्सिंग चीज़ें हैं तो कहूँगी स्टॉप नहीं करना है। या कहूँगी न्यू की तरफ अगर कुछ लोग जाने की सोच रहे हो किसके साथ में नहीं तो कहीं और, तो कहूँगी उसमें रश ना करें या हरी अप में कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, इसीलिए कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट हाँ मेरे से अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।